ज्योमेट्री। और ज्यामिति ज्योमेट्री पढ़ने के सीरीज में, पढ़ने के दौरान हम लोगों ने बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, और उसी पे आधारित आपको होमवर्क दिया गया है, और उसी पे आधारित आपको क्या दिया गया है, होमवर्क दिया गया है। तो चलिए हम लोग आपका होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो होमवर्क डिस्कस करने का सभी बच्चों को पता है कैसे हम लोग होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो होमवर्क जो है, मैं कोई भी क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उसमें डाउट होगा तो आपको वाई टाइप करना है, आपको वाई टाइप करना है या क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना है। अगर डाउट नहीं होगा तो आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। अगर आपको डाउट होगा तभी वाई टाइप करना है या क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। किसी में डाउट नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बता भी देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। चलिए बहुत बच्चे आपके लिए क्वेश्चन में 4 बताता हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान दीजिए। देखिए हमको ए का मान बताना है, हमको ए का मान बताना है कि ये कितना है। तो देखिए ये कहाँ पे है, ये देखिए 0 पे है, किस पे है, 0 पे। और कहाँ तक जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ तक तो 3 हो गया। इसके आगे देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जा रहा है, तो 3.8 तक जा रहा है। मतलब ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा 3.8। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को तो पता होगा। उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि बी का कितना होगा, बी कितना होगा। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बोल देना चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन किया कीजिए, ताकि आप लोगों का कोई भी कंसेप्ट जो है छूटे ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना है, 6 है। कैसे है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है, 0 है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, और यहाँ से यहाँ तक 6। तो मतलब बी कितना है, बी आपका 6 है। सेंटीमीटर में लिखना है तो सेंटीमीटर में हो जाए, मीटर में लिखना है तो मीटर में लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से सारे बच्चे बताएंगे कि सी का कितना होगा। सी कितना है, सी कितना है, 3.3। देखते हैं कितना है, 2.3 है। बहुत बढ़िया। देखिए ये है हमारे यहाँ से यहाँ तक 0, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1, और यहाँ से यहाँ तक 2। अब यहाँ देखते हैं कितना है, देखिए ये 1 2 3 कितना है, 2.3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे सारे बच्चों को पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था। 100% बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नावली 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको डाउट है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो कुछ नहीं टाइप करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी प्रश्नावली 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मैं एक इसका एक बता देता हूं ताकि सारे बच्चों को क्लियर हो। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। देखिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले बताना है आपको भुजा। तो भुजा क्या बताया था मैंने आपको, मैंने भुजा बताया था कि कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, वे रेखाखंड क्या कहलाते हैं, उस आकृति की भुजा कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस आकृति की रेखा कौन सी है, तो ये रेखाखंड कौन सी है, ये एक रेखाखंड है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास जो है 5 मिनट पहले ज्वाइन करें। आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास जो है 5 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट जो है, छूटे ना, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट जो है छूटे ना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे कौन कौन रेखाखंड है, एक रेखाखंड है पी क्यू, दूसरा रेखाखंड है पी आर, और तीसरा रेखाखंड है क्यू आर, ठीक है। कौन कौन सी रेखाखंड है, तो एक रेखाखंड हो गई आपकी, एक रेखाखंड हो गई पी क्यू, दूसरा रेखाखंड हो गई पी आर, और तीसरा रेखाखंड हो गई क्यू आर। तो मुझे पता है कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है, वे सारे के सारे रेखाखंड क्या कहलाते हैं, वे सारे के सारे रेखाखंड उस आकृति की भुजा कहलाते हैं।
मतलब कि इनकी भुजा कौन कौन सी है, इनकी भुजा है पी क्यू, पी आर और क्यू आर। ठीक है, इसी प्रकार से सारे सारे बच्चे बताएंगे कि इस आकृति की कोर कौन कौन से हैं, इस आकृति की कोर कौन कौन से हैं। सारे बच्चे बताएंगे इस आकृति की कोर कौन कौन से है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे बच्चे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हुआ कीजिए, ठीक है, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट छूटे ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, कौन कौन से कोण है, तो देखिए, जहां दो भुजाएं मिलती है वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। यानी ये क्या है, ये आपकी कोण है। दूसरा कोण कौन सा है, दूसरा कोण ये है। तीसरा कोण क्या है, ये है। मतलब कौन कौन सी कोण है, कोण पी है, कोण क्यू है और कोण आर है। कौन कौन से कोण है, कोण पी है, कोण क्यू है, कोण आर है। उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इसके पास कौन कौन सा शीर्ष है, कौन कौन सा शीर्ष है। तो देखिए, शीर्ष है ये पी क्यू और आर। कौन कौन सा शीर्ष है इसके पास, पी क्यू और आर। ठीक है, तो अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आप जब भी इसको बनाए आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार से प्रश्नवाली 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, डाउट है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो कुछ नहीं टाइप करना है। बहुत ही सरल है। क्या करना था आपको, सिंपली स्केल की मदद से, स्केल की मदद से आपको इसको मेजर कर लेना था। ठीक है, किसकी मदद से, स्केल की मदद से आपको इसको मेजर कर लेना था। चलिए, मैं एक बार मेजर करके आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए ये स्केल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग मेजर कर लिए। देखिए ये क्या हुआ, ये देखेंगे टीबी कितना हो गया, टीबी आपका आ रहा है, टीबी आ रहा है आपका 4 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको सारे का सारा मेजर कर लेना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से मेजर कर लिया होगा। इसी प्रकार से 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट नहीं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, कोई ना डाउट है, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर में तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर यहां तक अगर कुछ भी डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, अगर कुछ भी डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत ही सरल आज का होमवर्क था, बहुत ही सरल था। किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न था। ठीक है, चलिए, रही बात यहां तक तो था आपका होमवर्क। अब रही बात कि मैंने आपको पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। मैंने पिछले क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया था, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कौन कौन प्रकार पढ़ाया था। पहला प्रकार पढ़ाया था आपको समबाहु त्रिभुज, दूसरा प्रकार पढ़ाया था आपको समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा प्रकार पढ़ाया था आपको विषम बाहु त्रिभुज। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट जो है छूटे ना, कोई भी कंसेप्ट जो है छूटे ना है। ठीक है, चलिए, तो भुजाओं के आधार पे क्या बताना है, भुजाओं के आधार पे हम लोग ने त्रिभुज के प्रकार पढ़ा था। उसमें सबसे पहला प्रकार था समबाहु त्रिभुज, दूसरा प्रकार था समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा प्रकार था विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब ये क्या था, तीनों सबको पता है। समबाहु त्रिभुज में क्या है, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, ऐसे त्रिभुज जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। बहुत बढ़िया, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं इक्वल हो, भुजाएं बराबर हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो। बहुत बढ़िया। विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा बराबर ना हो। ठीक है, नहीं हो। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है,
पोल सेक्शन में जाकर देना है। हाँ, विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। यदि त्रिभुज की तीनों कोणों की माप 50 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री है तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। सभी बच्चों को क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। आपके पास मात्र 10 सेकेंड का वक्त है। सारे बच्चे करेंगे आंसर, कहां करेंगे सारे बच्चे आंसर? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है पोल सेक्शन में आंसर कर दिया है। चलिए हम लोग उल्टी गिनते स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5। तब तक क्या करेंगे? सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज की कोण, देखिए कोण दिया है 50 डिग्री, दूसरा कोण दिया है 50 डिग्री और एक कोण दिया है 80 डिग्री। और जब मैं आपको समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा रहा था तो उस दिन मैं बताया था आपको, जब मैं आपको समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा रहा था तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं, अगर मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कि ये भुजा बराबर है, इसके सामने वाला कोण कौन सा है? इसके सामने वाला कोण बी है। उस पर अगर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है? इसके सामने वाला कोण ये है। इसका मतलब अगर ए बी भुजा एसी भुजा के बराबर है तो इनके सामने वाले कोण, कोण बी बराबर होगा कोण सी के। ठीक है, कब होगा? जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दो कोण बराबर है, यानी इसके सामने वाला ये भुजा और इसके सामने वाला ये भुजा, मतलब कि इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं। इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं बराबर हैं? इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं बराबर हैं? इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। और हमें पता है कि जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो कौन सा त्रिभुज होगा ये त्रिभुज होगा आपकी समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। और हम लोग ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? और हम लोग ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? और हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था त्रिभुज की माध्यिकाएं, माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका मेडियन पढ़ा था। चलिए एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक त्रिभुज बनाता हूँ। चलिए ये मैं आपने आपके लिए एक त्रिभुज बना दिया। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि बीसी जो है, ये बीसी, इसका माप मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। चलिए इधर मान लेते हैं, चलिए यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं बीसी जो है 10 सेंटीमीटर है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इसकी जो मध्य बिंदु, जो मिड पॉइंट होगा वो कितना डिग्री, कितना सेंटीमीटर पे होगा। इसका जो मध्य बिंदु है कितना सेंटीमीटर पे होगा? बहुत बढ़िया, कितना सेंटीमीटर पे होगा? तो 5 सेंटीमीटर पे होगा। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए मानते हैं इसको मानते हैं डी। तो यहां से भी 5 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि अगर बीसी का मध्य बिंदु बोला जाए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब मानते ये डी है, डी मतलब क्या है? डी इसकी मध्य बिंदु है। डी इसकी क्या है? मध्य बिंदु है। डी इसकी क्या है? मध्य बिंदु है। अब रही बात कि ठीक है डी तो मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या है कि इस भुजा को वो दो बराबर भागों में बांटती है। अब रही बात माध्यिका क्या कहलाती है, तो सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे कि ये डी मध्य बिंदु के सामने कौन सा शीर्ष है? डी मध्य बिंदु, डी बिंदु के सामने कौन सा शीर्ष है? शीर्ष ए है। बहुत बढ़िया, शीर्ष ए है। तो हमको पता है कि अगर हम लोग जो डी मध्य बिंदु के सामने वाला शीर्ष को मिलाते हैं
तो उससे क्या कहते हैं, उसी को हम लोग माध्यिका कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, मेडियन कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, मेडियन कहते हैं। बहुत ही सरल है। सरल इसलिए है कि अगर माध्यिका होगी इसका मतलब वो अपोजिट, मतलब उसके सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं होती हैं, एक त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं होती हैं, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया। एक त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। जैसे एक ये हो गई और एक ये हो जाएगी, तो एक त्रिभुज के पास 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। एसपी, यदि एसपी क्या है, माध्यिका है, तथा पी वाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो यू वाई की लंबाई बताएं, यू वाई की लंबाई बताएं। चलिए मैं आपको एक बार हिंट देता हूं। देखिए यहाँ पे बोला एसपी क्या है, एसपी आपकी माध्यिका है, मतलब ये जो एसपी है ये आपकी माध्यिकाएं है, और जो ये पी वाई मतलब यहां से लेकर यहां तक का आपको लेंथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। तो आपको जो है बतानी है यहाँ से यू और वाई का लेंथ बताना है, यहां से लेकर यहां तक का। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चे इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। और कहाँ उत्तर करना आपको, आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। कहाँ उत्तर करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे आंसर इसका। बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको बोल रखा है कि पीएस क्या है, माध्यिका है, तो यू वाई का माप बताना है, जबकि पी वाई का लेंथ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे सभी बच्चों ने जो है इसका उत्तर दे दिया है। चलिए फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक बार उल्टी गिनती स्टार्ट कर लेता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जैसा कि मुझे पता है कि अगर ये माध्यिका है, जैसा कि मुझे पता है कि अगर ये माध्यिका है तो ये क्या होती है, ये अपने अपोजिट भुजा को, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, किसी बच्चा को चैट बॉक्स में आंसर नहीं बताना है, ठीक है। तो ये अपने सामने वाले भुजा को क्या करेगी, बराबर बराबर भागों में बांटेगी। मतलब ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी, ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब अगर आपको यू वाई निकालना है तो यू वाई किसके बराबर है, यूपी प्लस पी वाई के बराबर है। यूपी का मान कितना है, यूपी का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, और पी वाई का भी मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। मतलब दोनों का मान कितना हो गया, दोनों को मिलके मान हो गया 10 सेंटीमीटर। मतलब यू वाई का मान कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। वाई टाइप करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप जब भी इस प्रश्न को बनाएं आपको समझ में आ जाए कि जो माध्यिका होती है, उस भुजा पे माध्यिका होती है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यहीं तक पढ़ा था, यहीं तक पढ़ा था, माध्यिका तक ही पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शीर्ष लंब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शीर्ष लंब अल्टीट्यूड। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे शीर्ष लंब अल्टीट्यूड। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे सारे बच्चे जो है चैट बॉक्स पे अब कोई ध्यान नहीं देगा। आप कहाँ ध्यान देना, आपको आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है। कहाँ ध्यान देना, आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है। कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स पर ध्यान नहीं देगा। सारे बच्चों को कहाँ ध्यान देना है, स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत ही सरल है। मैं आपको 2 मिनट में इसको समझा दूंगा कि शीर्ष लंब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शीर्ष लंब,
अब शीर्ष लंब कहने का मतलब क्या, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए शीर्ष क्या है यहाँ पे, शीर्ष, और यहाँ पे हो गया लंब, शीर्ष लंब। चलिए एक एक करके देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया शीर्ष और यहाँ पे हो गया लंब। देखिए शीर्ष का मतलब क्या होता है, शीर्ष का मतलब होता है त्रिभुज की शीर्ष। तो बताइए सारे बच्चे यहाँ पे त्रिभुज की कौन कौन सी शीर्ष है, यहाँ पे त्रिभुज की कौन कौन सी शीर्ष है, तो देखिए त्रिभुज की शीर्ष है ए बी और सी। और लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब होता है समकोण राइट एंगल, समकोण 90 डिग्री बोलिए या राइट एंगल बोलिए। इसका मतलब ये है कि शीर्ष से अगर लंब, शीर्ष से अगर हम लोग लंब खींचते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो क्या कहलाता है, वो शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग शीर्ष किसको ले रहे हैं, सबसे पहला शीर्ष ले रहे हैं हम लोग, शीर्ष ए को ले रहे हैं, शीर्ष ए को ले रहे हैं। तो सारे सारे बताएंगे, सारे सारे बच्चे बताएंगे कि शीर्ष ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, शीर्ष ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, शीर्ष ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, बहुत बढ़िया, कौन सी भुजा है, बीसी भुजा कौन सी है, शीर्ष ए के सामने वाली है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ए से बीसी भुजा पे लंब खींचते हैं, ए से बीसी भुजा पे हम लोग लंब खींचते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष लंब। समझ में आ गया, बहुत ही सरल है। अगर शीर्ष लंब देखा है यानी क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे शीर्ष, और उस शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पे, उस शीर्ष से, उस शीर्ष से इसके सामने वाला भुजा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि त्रिभुज के शीर्ष को, ये शीर्ष हो गया इसका, उसके सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री के कोण, उसके सामने वाले भुजा पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री कोण बनाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। चलिए इसको मैं एक और पेज बना लेता हूं, चलिए इसको मैं एक पेज बनाता हूं। देखिए ये हो गया आपका त्रिभुज, ये हो गया आपका एक त्रिभुज ए बी सी। चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हम लोग बी को शीर्ष मान रहे हैं, बी को शीर्ष मान रहे हैं, तो बी को शीर्ष मान रहे हैं तो इनके सामने कौन सी भुजा है, बी शीर्ष के सामने कौन सी भुजा है, एसी भुजा है, बहुत बढ़िया। यानी अगर हम लोग बी को शीर्ष मानकर अगर एसी भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो इसे क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे शीर्ष लंब। इसको क्या कहेंगे, शीर्ष लंब। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हम उस सी को शीर्ष मान लिए तो इसके सामने की कौन सी भुजा है, सी के सामने वाली कौन सी भुजा है, सारे बच्चे बताएंगे ए बी, बहुत बढ़िया। सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सी को शीर्ष मान के इसके सामने वाली भुजा पे हम लोग लंब बना देते हैं। चलिए बना दिए लंब, इसके सामने वाले भुजा पे लंब हो गया, यानी ये भी क्या कहलाएगी, ये भी आपकी शीर्ष कहलाएगी। समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग ए को मानते हैं शीर्ष, ए को मानते हैं शीर्ष, तो इनके सामने कौन सी भुजा है, इसके सामने कौन सी भुजा है, बीसी। तो सबको पता चल गया, तो ये होगी आपकी बीसी भुजा। इस पर हम लंब बनाते, ये हो गया आपकी लंब। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कितने लंब हो गए, इस प्रकार से इस त्रिभुज के पास कितने लंब हो गए, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक त्रिभुज के पास कितने लंब होते हैं, शीर्ष लंब होते हैं। एक त्रिभुज के पास कितने शीर्ष लंब होते हैं, 3 शीर्ष लंब होते हैं, 3 शीर्ष लंब होते हैं। और शीर्ष लंब क्या होता है, बहुत ही सरल भाषा में समझ लीजिए कि अगर जिस शीर्ष के बारे में हमको बताना है उस शीर्ष को हम पहले ले लेंगे, उस शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे, उस शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, शीर्ष लंब। ठीक है, तो इस प्रकार से एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं और 3 मेडियन होते हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी जल्दी लेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए
तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी शीर्ष को, जैसे इसको शीर्ष मानते हैं, जैसे सामने वाला जो होगा लंब, इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे शीर्ष लंब। इसे क्या कहेंगे हम लोग, शीर्ष लंब। और इस प्रकार से एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं, एक त्रिभुज में टोटल के टोटल 3 शीर्ष लंब होते हैं। कितने शीर्ष लंब होते हैं, तो 3 शीर्ष लंब होते हैं। बहुत बढ़िया, कितने शीर्ष लंब होते हैं, 3 शीर्ष लंब होते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे सीख लेते हैं। अब अगला होता है इसमें कुछ नोट करने वाली बातें। इसमें कुछ नोट करने वाली बातें, तो सारे के सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। सारे सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला क्या नोट डाउन करेंगे कि अगर अगर अगर, ध्यान देंगे, ध्यान ध्यान देंगे। और कोई त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, सिंपल एक त्रिभुज दिया ए बी सी, ये आपकी कोई एक न्यूनकोण त्रिभुज है। तो इनकी जो शीर्ष लंब होती है, देखिए इनकी जो शीर्ष लंब होती है, इनकी जो शीर्ष लंब होती है वो अंदर होती है, त्रिभुज की अंदर होती है। देखिए जो न्यूनकोण त्रिभुज होती है, देखिए न्यूनकोण त्रिभुज था, न्यूनकोण त्रिभुज की शीर्ष लंब क्या है, सारे से अंदर होती है। लेकिन 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 अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, तो देखिए सारे बच्चे बताएंगे अगर इसको हम लोग ए शीर्ष मान रहे हैं तो इनकी सामने वाली भुजा कौन सी है, इनकी सामने वाली भुजा कौन सी है, जल्दी बताएंगे। अगर हम लोग इसको शीर्ष मान रहे हैं तो इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी भुजा है। यानी अगर हम बीसी भुजा पे अगर लंब बना रहे हैं, बीसी भुजा पर लंब बना रहे हैं तो कौन सा होगा लंब, ये लंब हो जाएगा आपका बीसी भुजा पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए उसका जो शीर्ष लंब होता है वही उसका लंब भी कहलाता है। जैसे इसका जो शीर्ष लंब होगा, ये क्या है, इसका शीर्ष लंब भी है और इसका ये लंब भी है, इसका ये लंब भी है। क्यों, देखिए क्यों लंब है, देखिए क्योंकि देखिए क्या है, ये बन रहा है, देखिए 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये क्यों है, ये इसके लंब भी है, इसका क्या है, ये लंब भी है और इसका ये शीर्ष लंब भी है। यहाँ पे आपको याद करने वाली कौन सी बात है, नोट डाउन करने वाली कौन सी बात है, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है और जो शीर्ष लंब होता है, दोनों के दोनों सेम होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है और जो शीर्ष लंब होता है, दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो सारे बच्चे यहां तक नोट डाउन करेंगे, या नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट लेकर आपको चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये था समकोण त्रिभुज का। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से एक होता है समबाहु त्रिभुज। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी त्रिभुज जिनकी तीनों की तीनों भुजाएं जो है बराबर हो, तीनों की तीनों भुजाएं जो है बराबर, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए उसकी शीर्ष लंब, जैसे इसका क्या है, ये शीर्ष लंब है। समबाहु त्रिभुज के लिए उसके शीर्ष लंब और माध्यिकाएं, शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों के दोनों बराबर होते हैं, दोनों के दोनों एक ही होते हैं, दोनों के दोनों एक ही होते हैं। सारे बच्चे इसको भी नोट डाउन करेंगे कि समबाहु त्रिभुज के लिए उसका शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों के दोनों सेम होते हैं। जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज के लिए उसके शीर्ष लंब और माध्यिका, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। चलिए क्या और किसी त्रिभुज के सेम होते हैं, चलिए एक करके हम लोग देख लेते हैं, एक करके हम लोग देख लेते हैं क्या सेम होते हैं। देखिए ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज ए बी सी। यहां पे मैं करता हूं इसको एक साइड, इसको एक साइड, इसको एक साइड। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। तो इसकी जो है, इसकी जो है माध्यिका और शीर्ष लंब, ये इसकी क्या है, माध्यिका भी है और इसकी शीर्ष लंब भी है, दोनों के दोनों सेम है, माध्यिका भी है शीर्ष लंब भी है। किसके लिए, ये समबाहु त्रिभुज के लिए।
लेकिन 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 अगर कोई दूसरा त्रिभुज, जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज ले लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, या कोई दूसरा त्रिभुज कुछ भी ले लेते हैं, ये हो गया एक समद्विबाहु में क्या होता है, देखिए समद्विबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होती है। चलिए मानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्या शीर्ष लंब और माध्यिका सेम होगी? नहीं। देखते हैं कैसे नहीं होगी, देखिए ये मानते हैं अगर ये इसका शीर्ष लंब है तो ये इसकी माध्यिका होगी। चलो इसको थोड़ा अच्छे से और बनाते हैं, और ये इसकी माध्यिका है तो दूसरा एक ले लेते हैं, ये इसकी शीर्ष लंब होगी। चलिए मानते हैं ये इसकी, चलिए ये अगर इसकी शीर्ष लंब है तो ये इसकी क्या है, माध्यिका है। चलिए दोनों को मानते हैं, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी माध्यिका हो गई, तो ये क्या हो गई, इसकी शीर्ष लंब होगी। तो देख सकते हैं या देख सकते हैं यहाँ पे आप कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है उसकी माध्यिका और शीर्ष लंब अलग अलग होते हैं, सिर्फ किसके बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज का ही माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों के दोनों सेम होते हैं, लेकिन कोई और त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब सेम नहीं होते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। स्क्रीनशॉट इसलिए लेने के लिए बोलता हूं ताकि आप इसका नोट्स बना सके। आगे सारे बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ बच्चों को नहीं समझ में, उनको मैं फिर बता दूं। देखिए अगर आपके पास सिंपल अगर सिर्फ समबाहु त्रिभुज हो तो इसका माध्यिका और शीर्ष लंब हमेशा बराबर होता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज को छोड़ के कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए, न्यूनकोण त्रिभुज ले लीजिए और समकोण त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, उनकी माध्यिका और शीर्ष लंब बराबर नहीं होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको क्या देखना है, शीर्ष देखना है और शीर्ष से लंब देखना है। ठीक है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्ष लंब है, त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्ष लंब है? बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे जो है इसका आंसर सही करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो है इसका आंसर सही करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या है, त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्ष लंब है? पोल सेक्शन में करना है, किसी भी बच्चा को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है। चलिए मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। देखिए आपको, देखिए ये ट्रायंगल पीक्यूआर दिया, तो सबको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शीर्ष देखना है। कौन कौन सा शीर्ष है, ये त्रिभुज की ये शीर्ष है, और इस शीर्ष से आपको लंब देखना है। तो सारे शीर्ष से आप लंब खींचते चलिए, और उसके बाद देखिए कौन सा लंब जो है आपका शीर्ष लंब है। ठीक है, चलिए आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है, आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है। 5 4 3 2 1। तो मेरे अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर जो है सही दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं, ध्यान देते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले किसको देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस शीर्ष को। एस से हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे। तो देखिए ये इसके सामने वाले भुजा पर तो क्या है, रेखा, लेकिन ये लंब नहीं दिया। देखिए यहाँ पे कहीं लंब दिया है, नहीं दिया है, यहाँ पे लंब नहीं दिया है। इसके वजह से जो एस यू है, ये आपका लंब नहीं होगा, ये आपका लंब नहीं होगा। चलिए अब क्यू को देख लेते हैं, चलिए क्यू से हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने वाले भुजा पर लंब देखेंगे। ठीक, इसके सामने वाला पर रेखा गया है, लेकिन वो लंब दिया है, वो लंब नहीं दिया। इसका मतलब ये भी जो है आपका शीर्ष लंब नहीं होगा। लेकिन अगर आप पी आर को देखेंगे, देखिए पी से आर उसके सामने वाला भुजा पर गया है, लेकिन ये देखिए लंब भी दिया है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब जो पी आर जो होगा यही हमारा शीर्ष लंब होगा, जो पी आर जो होगा यही हमारा शीर्ष लंब होगा। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है कि पी आर जो है हमारा शीर्ष लंब है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे।
सिंपल आपको क्या देखना है, सिंपल आपको किसी शीर्ष को पकड़ना है, उससे आपको सामने वाले भुजा पे लंब खींच देना है, उससे आपको सामने वाले भुजा पे क्या करना है, लंब खींच देना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके सामने एक और प्रश्न है, आपके सामने एक और प्रश्न है। इस प्रश्न का भी उत्तर कहां देना है आपको, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी जल्दी देंगे सारे बच्चे आंसर इसका। बहुत ही सरल प्रश्न है, उसी प्रकार से प्रश्न है, उसी प्रकार से प्रश्न है। आपको क्या करना है, सिंपल देख लेना है कौन सा है, शीर्ष देखना है आपको, शीर्ष, और शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब देखना है, शीर्ष देखना है और शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब देखना है। ठीक है, सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे। कहां करना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलिए मैं एक बार आपको हिंट देता हूं फिर से। देखिए एक ये हो गया शीर्ष, एक ये हो गया शीर्ष, एक ये हो गया शीर्ष, क्योंकि हमको त्रिभुज बोल रखा है एस भी डब्ल्यू में देखना है। तो कौन सा ये त्रिभुज था, एस पी डब्ल्यू। अब क्या करना है, सारे शीर्ष से आपको लंब खींचना है, सारे शीर्ष से आपको क्या करना है, लंब ड्रॉ करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया है 100% बच्चों ने जो आंसर जो है सही दिया है, मतलब सारे के सारे बच्चों को भी समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग एस को देखते हैं। तो देखिए एस से अगर हम लोग लंब खींचेंगे, एस से अगर हम लोग लंब खींचेंगे, देखिए एस से लंब खींचेंगे तो देखिए क्या ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये आपकी शीर्ष लंब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा शीर्ष कौन सा है, डब्ल्यू, इससे कोई तो शीर्ष गया ही नहीं है, इससे कोई लंब गया ही नहीं है, तो यानी कौन शीर्ष डब्ल्यू, तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बहुत बच्चों के मन में ये हो गया क्या, टी वाई के शीर्ष लंब नहीं है। देखिए ये लंब तो है, ये लंब तो है, लेकिन ये वाई जो है शीर्ष नहीं है, ये वाई जो है, ये वाई जो है, ये वाई जो है आपका ये शीर्ष नहीं है, ये वाई जो है ये शीर्ष नहीं है, ये वाई जो है ये आपका शीर्ष नहीं है, जिसके वजह से ये टी वाई जो है, टी वाई जो है शीर्ष लंब नहीं है। अब बच्चा बात कौन सा बच गया, बच्चा आपके पास भी, कौन सा शीर्ष बच गया, भी। चलिए हम भी से देख लेते हैं, क्या शीर्ष है, क्या ये शीर्ष लंब है। देखिए इससे ये जो है, देखिए यहाँ पे गया 90 डिग्री, देखिए हाँ ये आपकी शीर्ष लंब है, ये आपकी शीर्ष लंब है। यानी क्यों, क्योंकि ये आपकी, ये आपका क्या है, ये आपका शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब गया है, सामने वाले भुजा पे लंब गया, यानी कौन सा शीर्ष लंब है, तो ये आपका वी आर जो है आपका शीर्ष लंब है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से आपके सामने एक और प्रश्न होगा, आपके सामने एक और प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 54। इसका भी उत्तर आपको कहां देना है, इसका भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। देखिए बहुत ही सरल है, आपको कोई एक शीर्ष पकड़ना है और उस शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब देखना है, कोई एक शीर्ष पकड़ना है और उस शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब पकड़ना है। सबसे पहले तो ये देखिए इसमें कौन सा त्रिभुज बोला है, डीपीसी, कौन सा त्रिभुज बोला है, देखिए मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। देखिए कौन सा त्रिभुज बोला, डीपीसी, देखिए ये त्रिभुज है और ये है, देखिए ये त्रिभुज आपकी, इस त्रिभुज में देखना है, इसी त्रिभुज में देखना है, बाकी किसी त्रिभुज को नहीं देखना है, क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन में, क्या बोल रखा है, डीपीसी में कौन सा शीर्ष लंब है। चलिए अब सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका। अब सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न हो गया अब आपके लिए, बहुत ही सरल प्रश्न हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है, हम लोग उल्टी गिनते स्टार्ट करते हैं। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे शीर्ष कौन कौन सा होगा, एक शीर्ष हो गया डी, एक शीर्ष हो गया पी, एक शीर्ष हो गया सी। तो आप ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले देखिए डी से तो कोई लंब गया ही नहीं, तो यानी डी तो होगा ही नहीं, सी से भी कोई लंब गया नहीं तो सी तो होगा नहीं, एक से बच गया पी, तो देखिए पी से एक लंब आया, वो कौन सा है, ये है एफ, यानी पी एफ क्या हो गया आपका शीर्ष लंब, क्या हो गया, पी एफ हो गया आपका शीर्ष लंब। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये रही बात आपकी शीर्षलम की, ये रही बात आपकी शीर्षलम की। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगला पढ़ लेते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका बहुत ही सरल, जो कि सारे बच्चों को पता है। अगला जो है त्रिभुज के अंतःकोरों का योग के गुण क्या होता है, वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जिन बच्चों को, हाँ, सारे बच्चे बताएंगे कि त्रिभुज के अंतःकोरों का योग क्या होता है। प्रवीण कुमार से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, प्रवीण कुमार से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है, या आप शुरुआत से ज्वाइन नहीं हुए थे इसलिए आपको पता नहीं है कि कौन सी क्लास की मैथ चल रही है, या आपकी कक्षा 9वीं की गणित विषय पढ़ाई हो रही है। क्योंकि हमने शुरुआत में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कक्षा 9वीं की गणित विषय पढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास जो है जल्दी ज्वाइन किया कीजिए, शुरू में ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। आप ऐसे भी बीच में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ऐसे भी आपका एब्सेंट लग जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि क्लास क्या है जल्दी ज्वाइन करने के लिए, शुरू में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए, जैसा कि मुझे देख पा रहे हैं कि त्रिभुज के अंतःकोरों का योग कितना है, अंतःकोरों का योग कितना है, कितना होता है, सारे बच्चों को पता है 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, मुझे पता था कि त्रिभुज के अंतःकोरों का योग सारे बच्चों को पता होता है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी आप ध्यान दीजिए, अभी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अभी अभी सारे के बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। देखिए, कोई भी त्रिभुज, जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों अंतःकोण कौन कौन से, देखिए, एक कोण है ये पी, दूसरा कोण है क्यू, और तीसरा कोण है आर। मतलब कौन कौन से त्रिभुज पी क्यू आर में है, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर का मान कितना है, का मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो यही बोल रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। वाई टाइप करने से पहले क्या करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। वाई टाइप करने से पहले क्या करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें, और मुझे पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें से दो कोण दिया है और एक कोण आपको नहीं दिया है। तो उसी कोण का आपको माप बताना है कि कौन सा ऐसा मान रखें कि तीनों को जोड़ने पे कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, शुभम नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। क्लास तो एक बाद में ज्वाइन करते हैं, फिर आते ही अपना माइक ऑन करते हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, उस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत ही सरल प्रश्न है, सारे बच्चों का आंसर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा कोण है, सारे बच्चे चैट बॉक्स बताएंगे इस त्रिभुज से कौन कौन सा कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार से कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान है 60 डिग्री, कोण बी का मान कितना है 70 डिग्री, कोण बी का मान है x डिग्री, कोण बी का मान है x डिग्री, कोण सी का मान कितना है 70 डिग्री, बराबर कितना होगा 180 डिग्री के। अब यहां से देखिए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री या 70 डिग्री कितना बराबर होगा, 130 डिग्री प्लस x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब बताइए x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 180 में से हम लोग 130 को घटा देते हैं, तो कितना आएगा, 50 डिग्री। बहुत बढ़िया, मेरे मतलब कि मेरे सारे बच्चों का जो आंसर सही था। मतलब कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। चलिए, अब इसी पे आधारित एक इसी के जैसा एक और प्रश्न है, इसी के जैसा एक और प्रश्न है। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है,
इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। उसी के जैसा सेम टू सेम, उसी पे आधारित, उसी के जैसा है क्वेश्चन। सारे बच्चों का आंसर कहाँ देना है? सारे बच्चों का आंसर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए आपके पास मात्र 10 सेकेंड का वक्त है, जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि एक त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसमें से 2 कोण का योग दिया है, हमको एक कोण का योग बताना है, एक कोण के मान बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए 10, 9, 8। तब तक आपको क्या करना है? तब तक सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा कोण है? यहाँ पे कोण ए, कोण बी और कोण सी। कितना मान होगा तीनों का? तीनों का मान होगा 180 डिग्री। बहुत बहुत बच्चे तो मेरे बनाने भी लगे, बना के भेज भी दिए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। कोण ए का मान होता है 65 डिग्री, कोण बी का मान कितना है? x डिग्री, कोण सी का मान कितना है? 45 डिग्री। कितने के बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 10 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमको x का कौन सा ऐसा मान रखे यहाँ पे कि जिसको जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो क्या करते हैं हम लोग? 180 में से दोनों के जोड़ को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये 70 डिग्री। यानी x का मान कितना आ गया? x का मान आ जाएगा 70 डिग्री। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, सी जो है, डी जो है सही उत्तर है। अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, ताकि इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप जब भी इस क्वेश्चन को बनाने जाएं तो आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे बनाना है। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो आपको इसका भी उत्तर कहाँ देना है? इसका भी उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत बच्चे जो हैं क्लास जो है बीच में छोड़कर चले जाते हैं और लास्ट में आकर ज्वाइन होते हैं, तो उनको मैं बोल देना चाहता हूं, उस तरह से क्या होगा, आपकी जो अब्सेंट लग जाएगी। वही बच्चे जो शुरू में क्लास में ज्वाइन होते हैं और क्लास के लास्ट तक रहते हैं उन्हीं को प्रेजेंट दिया जाता है, क्योंकि सभी को पता है कि आपकी अटेंडेंस कितने कितने मिनट लगती है? 5-5 मिनट पे लगती है। चलिए तो सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर देंगे। यदि त्रिभुज के 2 कोणों की माप 60 डिग्री 25 डिग्री है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात करें। चलिए बहुत ही सरल, आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, कोई एक त्रिभुज है, ये है, ये त्रिभुज है, इसकी 2 कोण, एक कोण दिया 60 डिग्री, दूसरा कोण दिया 25 डिग्री, तो तीसरा कोण बताना है। जैसे तीसरा कोण को मानते हैं चलिए x डिग्री। ठीक है, अब सारे बच्चे बता पाएंगे? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। x का मान क्या होगा यहाँ पे? तीसरा कोण ये आपका ये x डिग्री जो है, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मानना कि यहाँ लिख देता हूँ। चलिए मानना कि तीसरा कोण जो है, तीसरा कोण x है। ठीक है, तो चलिए अब सारे बच्चों को जल्दी जल्दी x का मान बताना है। तीसरा कोण क्या मान लिया हम लोगों ने? x मान लिया है। और कहाँ उत्तर देना आपको? आपको उत्तर जो है पोल सेक्शन में देना है। कोई बच्चा जो है, कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर दे दिया। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8। तब तक सारे बच्चे क्या करेंगे? सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल है, पिछले ही जैसा सवाल है, बहुत ही सरल है। क्यों सरल? देखिए यहाँ पे भी देखिए 3 कोण दे दिया। एक कोण हो गया 60 डिग्री, दूसरा कोण 25 डिग्री और तीसरा कोण क्या है? x डिग्री। और तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? तीनों को जोड़ने पे होगा 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो 60 डिग्री 25 डिग्री कितना होता है? 85 डिग्री प्लस x डिग्री के मान कितना हो जाएगा?
80 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तीसरा कोण x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। कितना आएगा सर बच्चे बताएंगे? तो ये आएगा आपका 95 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान आ गया आपके पास 95 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे बच्चों को इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। सारे बच्चों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है अगर आपको ये समझ में आ गया है। नहीं आया है तो एन टाइप करना है, मैं फिर से बताऊंगा आपको। बहुत ही सरल है, कुछ इसमें ऐसा नहीं था कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुभम नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, आप क्लास में पहले आया कीजिए, क्लास में जो है पहले आया कीजिए, क्लास जो है शुरू से देखा कीजिए। क्लास के अगर बाद में आते हैं सब तो आपका अब्सेंट डाल दिया जाएगा, ये पहले बता दे रहा हूँ। सारे बच्चों को बता दे रहा हूँ कि अगर आप क्लास 20 से छोड़ के चले जाते हैं और क्लास बाद में ज्वाइन करते हैं तभी आपका अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हो गया सारे बच्चों को क्लियर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आप अपना, आप सभी लोग अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। चलिए, पहला होमवर्क है आपका प्रश्नमाली 4.1। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, जो बच्चे अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में